नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। और आज है अक्षय तृतीया। जैसे कि आप लोगों को पता ही था, कल ही मैंने बताया था 10 तारीख को थी अक्षय तृतीया, जिसे परशुराम जयंती भी कहते हैं। तो बस शुरुआत आज हमारी जो दिन की हो रही है वो पूजा पाठ से हो रही है, क्योंकि रोज रोज एक ही चीज़ देख देख कर आप लोग भी बोर हो जाते हैं। रोज कहाँ तक हम आपको अपने घर की सफाई दिखाएं, घर के काम दिखाएं, ये तो सब दिन चलते रहते हैं। और तीज त्योहारों में तो इन सब चीज़ों का विशेष महत्व होता है। तो वैसे अक्षय तृतीया का त्यौहार लगभग सभी जगह मनाया जाता है और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो सबसे पहले मैंने कर ली यहाँ गोबर की लिपाई, और लिपाई पुताई तो मैंने 2-4 दिन पहले ही यहाँ की कर ली थी, और दोबारा से मेरी हिम्मत नहीं हुई लिपाई करने की। तो मैंने अभी फ़िलहाल जहाँ मुझे पूजा करना वहाँ पर मैंने कर ली गोबर से लिपाई, और चावल के आटे से बना लिया है चौक। वैसे तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, पर चावल के आटे से बहुत ही अच्छी तरीके से चौक बनता है और एकदम सीधा चौक बनता है, यानी लाइनिंग जो होती है वो आड़ी तिरछी नहीं होती। तो सबसे पहले चौक बना लेते हैं। गौर बना लिया है, जैसे आप लोग गौरी गणेश कहते हैं, हमारे यहाँ इसको गौर कहते हैं। और हमारे यहाँ सिंगल गौर से पूजा नहीं होती है। और हमारे यहाँ जो पूजा होती है, वैसे मैंने पिछले साल भी ये पूजा शेयर की थी और इस बार भी कर रही हूँ। तो चलिए, यहाँ चौक बना लिया और रख देते हैं ये गेहूँ, नया अनाज रखते हैं, गेहूँ रखेंगे। और मिट्टी के मटके का विशेष महत्व है। वैसे सभी जगह मैंने देखा है, सभी जगह मिट्टी के मटके की ही पूजा की जाती है। तो जिनके यहाँ मटके हैं, मटके कह रही हूँ, जिन लोगों को पूजा करना हो तो कोई 3 मटके भरता है, कोई 4 भरता, 5 भरता है, कोई 7 भरता है। तो वैसे विचार मेरा इस बार एक ही मटका भरने का था, पर हमारे यहाँ की जो कुम्हारन है वो ला कर दे गई थी 3 मटके, क्योंकि मैं कहीं गई हुई थी और अब तक मटके वो देकर चली गई थी। तो 2 मटके हैं, और ये छोटा वाला जो मटका आपको दिख रहा है, इसको छोटी सी मटकी जो है, इसमें चने की दाल भिगोते हैं। और देखिए, यहाँ मैंने गौर कलश कर लिया है और मटकों में नहा धोकर पानी भर लिया था। और ये कोरे मटके हैं। हमारे यहाँ जब तक अक्षय तृतीया नहीं होती तब तक नए मटके यूज नहीं किए जाते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि दीदी, जब आपके यहाँ नए मटके यूज़ नहीं किए जाते तो जो इस मटके का पानी आप पी रहे हैं वो कब का है? तो जो वो मटका है वो पिछले साल अक्षय तृतीया का था। और ये जो नए मटके हैं ये हम लोग अब रख देंगे, अगले साल ये काम आएंगे, क्योंकि हर साल मटके आते हैं, पूजा होती है और उनको रख देते हैं। और काफ़ी मटके भी इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि मटकों का काम तो 3-4 महीने ही गर्मियों में यूज़ होता है। और ये है पुत्रा पुतरिया, खासकर इनको गुड्डा गुड्डी भी कहते हैं। वैसे मेरे यहाँ जो है अक्षय तृतीया की जो शाम टाइम की जो गुड्डे गुड़िया की पूजा होती है वो नहीं होती है, क्योंकि आज के दिन ही, यानी अक्षय तृतीया के दिन ही मेरी सासू माँ शांत हुई थी। ख़त्म होना शब्द सही नहीं होगा, शांत हुई थी। और अक्षय तृतीया के दिन ही मेरे सास ससुर की शादी हुई थी। तो बहुत सारे आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि जब आपके यहाँ आपकी सास ख़त्म हुई थी तो आप पूजा क्यों कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मेरी सासू माँ जो है वो दिन को 2 बजे ख़त्म हुई थी, और ये पूजा मैंने सुबह 10 बजे कर ली थी। और कहते हैं कि जब पूजा पाठ अगर हो जाती है किसी व्यक्ति के ख़त्म होने के पहले, जिस दिन विशेष पूजा होती, खासकर त्यौहार, अगर उस दिन पूजा पाठ हो जाती तो फिर पूजा पाठ चालू रही आती है। और अगर पूजा पाठ नहीं हो पाती और कोई ख़त्म हो जाता है तो उस दिन का त्यौहार जो होता है वो मान हो जाता है। तो मेरे यहाँ सासू माँ जो है भरे मटके, भरा घर परिवार छोड़कर गई थी। और मेरे ससुर जी ने कहा था कि ये पूजा तुम शुरू रखना, कोई करे या ना करे, तुम इस पूजा को बहुत अच्छे से करना और जब तक रहना इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मानना। तो देखिए, यहाँ ये पूजा हो गई है। और बहुत सारे घरों में जो है ये पूजा पुरुष करते हैं, पर हमारे यहाँ हमारी सासू माँ करती थी और उनके बाद अब मैंने करना शुरू कर दी है। तो ये मौली है, इसको 3 बार घेर कर इसमें बांध देते हैं, और तीनों मटकों में इसी तरह से मौली बांध देंगे। और जैसे कि मैंने बताया है कि जो हमारे यहाँ गुड्डे गुड़िया की पूजा पहले हम लोग शाम टाइम करते थे, पर वो पूजा अब हम लोगों ने बंद कर दी है, क्योंकि दोपहर को ही मेरी सासू माँ ख़त्म हुई थी और शाम टाइम ही उनका सारा जो संस्कार होता है, दाह संस्कार, वो हुआ था, इसलिए मैंने ये पूजा बंद कर दी है। और आज मैंने ये गुड्डे गुड़िया यहीं पर रख दिए थे, सिंपल ही ऐसी पूजा कर रहे हैं। ना तो मैं इनको यशी ने सजाया है ना कुछ किया है, पर यशी की इच्छा हो गई कि मम्मी ले दो, तो मैंने ले दिया, क्योंकि पूजा तो हम लोगों की मान हुई है, लड़कियों की नहीं। पर हमारे घर में वो ये पूजा नहीं कर सकती, किसी के यहाँ जाकर या अपने घर पर वो कर सकती हैं। तो चलिए, पूजा हमारी हो चुकी है संपन्न। और मटके के ऊपर ये जो पलास होता है, जिसको छिवला कहते हैं, उसके दोने आते हैं। इसमें रखते हैं आटा, बैंगन, आम, आलू,
इस प्रकार से 4 चीज़ें 5 चीज़ें रखते हैं। अब 5वीं चीज़ क्या रखते हैं ये मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था, तो जो चीज़ मुझे याद थी वो मैंने रख दी और बढ़िया से मैंने कर ली है पूजा। और बैसाख का महीना है तो बेल भी चढ़ा दिया और ये पपीता आया हुआ था कहीं से, तो ये भी मैंने चढ़ा दिया है। बाद में इसको कट करके खा लेंगे। तो चलिए, यहाँ की पूजा पाठ संपन्न हुई है, उसके बाद चलते हैं रसोई की तरफ। वहाँ भी खाना पीना काफ़ी सारा बनना है, क्योंकि आज का जो त्यौहार है वो कुछ विशेष ही होता है हम लोगों के क्षेत्र में। तो चलिए, यहाँ पर मैंने दिया बाती भी कर दी है। और ये छोटी सी जो मटकी दिख रही थी इसमें चने की दाल भिगोना थी, तो वो चने की दाल मैंने नहीं भिगोई थी, बाद में भिगो देंगे। और यहाँ पर पूजा पाठ हमारी बहुत अच्छी तरह से पूरी विधि विधान की से हो चुकी थी। और अब करना है यशी को यहाँ पर पूजा, क्योंकि उसको था वैसे मटके की पूजा यशी नहीं करेगी, क्योंकि लड़कियों से ये पूजा नहीं कराई जाती है। तो यशी सिर्फ अपने गुड्डे गुड़ियों की पूजा करेगी। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ ये त्यौहार किस तरह से मनाया जाता है और किसके किसके यहाँ ये त्यौहार मनाया जाता है और किसके यहाँ नहीं मनाया जाता। वैसे मेरे हिसाब से तो ये त्यौहार सभी जगह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और अक्षय तृतीया ही एक ऐसा त्यौहार है, इसमें किसी प्रकार का कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलिए, फाइनली लग गई है यसी भी यहाँ पूजा पाठ में और मिनटों में इसकी भी पूजा हो गई है। और जब पहले ये त्यौहार हम लोग बड़े उत्साह के साथ शाम टाइम जो गुड्डी गुड़ी एक शादी होती थी, बहुत उत्साह के साथ ये पूजा पाठ करते थे। पूरे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे होते थे और बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाते थे और पूजा करते थे। और यहाँ बन गया है शरबत, क्योंकि आज के दिन नींबू शरबत पीने का विशेष महत्व है। अब क्यों है ये, शायद ठंडक की वजह से पीते हैं या कैसा, मुझे इस चीज़ का नहीं है पता, पर शरबत पीते हैं। और भजिया ज़रूर बनती हैं हमारे यहाँ, बेसन के पकोड़े, चाहे आप किसी चीज़ के बनाएं, प्याज के छोड़कर किसी भी चीज़ के, आलू के, बैंगन के, लौकी के, किसी भी चीज़ के आप पकोड़े बनाएं, पर बनाएं ज़रूर। और मेरी सासू माँ हमेशा इस दिन पकोड़े बनवाती थी और हमारे क्षेत्र में लगभग सभी के यहाँ पकोड़े ज़रूर बनते हैं। और दशहरे के दिन खीर ज़रूर बनेगी। तो कुछ नियम जो हैं और कुछ रीत रिवाज जो हैं हम लोग अपने बुजुर्गों से सीखते हैं और वो रीत रिवाज नियम को हमको लेकर चलते रहना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को सीख सके। तो चलिए, यहाँ बन गए हैं बैंगन के पकौड़े। और देखिए, लाइट हो गई थी गोल। और पता नहीं क्यों अभी अभी ऐसा हो रहा है कि जब भी मैं रसोई में जाती हूँ आप लोग के साथ कुछ वीडियो शेयर करने के लिए, तो लाइट का बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, क्योंकि लाइट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गोल होती है। और ख़ासकर जब रसोई में जाओ और लाइट गोल होती है, थोड़ी देर में आ भी जाती है, ऐसा नहीं कि आती नहीं है। पर सबसे बड़ी समस्या यह हो जाती है कि हमारी रसोई में क्या, हमारे किसी घर के किसी भी कमरे में बगैर आप लाइट के काम कर ही नहीं सकते। आपको लाइट जलाकर ही वीडियो बनाना पड़ेगा या काम करना पड़ेगा। और अब आप लोग सोच रहे होंगे चूल्हे में खाना बनाते बनाते निधि यहाँ कैसे पहुँच गई गैस पास। चूल्हे में ना आग तो जल रही थी, पर आँच जो कढ़ाई में है वो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पूड़ियाँ पकोड़े पहली बार मैं तल रही हूँ, पहली बार बना रही हूँ। पकोड़े भी जो दोबारा के डाले थे ना, उसमें बिल्कुल भी कढ़ाई पे आँच नहीं लगने की वजह से बिगड़ गए थे। वो शुरू बार के तो ठीक बने थे, दोबारा के बिगड़ गए थे। तो मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है दूध और दाल तो पक ही रही थी, वो चढ़ा दी और जल्दी से मैंने गैस निकाल ली थी, क्योंकि पूड़ियाँ इसी पे सेकेंगे। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, लगभग बज गया था 11:30 बज चुका था। और 11:30 बजे हमारी रसोई में अगर खाना बनाना किसी चैलेंज से कम नहीं है, क्योंकि गर्मी के दिनों में ये रसोई नहीं, ये भट्टी हो जाती है, बहुत भयानक गर्मी लगती है। और जब मैं यहाँ ये पूड़ियाँ बना रही थी ना, तो पूरे पसीने से बिल्कुल लथपथ थी, बहुत ज़्यादा पसीना था। हालत ऐसी हो रखी थी मेरी कि लग रहा था मैं सब छोड़ के बाहर चली जाऊँ, पर बाहर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि खाना बनाना था। और क्योंकि आज तिथि भी थी, तो ये पूरी सब्जी वगैरह जो मैंने बनाया है, ये सारी चीज़ें मुझे मंदिर भी भिजवाना थी, तो वो सब तैयारी भी करना थी। पूड़ियाँ मैंने ज़्यादा ही बनाई हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 लोगों के लिए इतना सारा बनाया है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। पकौड़े, पूड़ी और सब्जी, यहाँ पर पास में ही एक मंदिर है देवी जी का, तो वहाँ पर परिक्रमावासी आते रहते हैं। नर्मदा परिक्रमा जो लोग करते हैं वो यहाँ से बहुत निकलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से अमरकंटक काफ़ी पास है, 150-200 किलोमीटर की दूरी में अमरकंटक है। तो परिक्रमा वासियों को ये दे देंगे, मंदिर में दे दो, तो वो लोग वहाँ आते जाते रहते हैं, तो खा लेंगे। तो चलिए, और फाइनली लाइट भी आ गई थी और पूड़ियाँ तो जैसे तैसे सेक गई हैं। और फटाफट से सेकते हैं ये चावल के पापड़। और बताइएगा कि चावल के पापड़ कैसे बने हैं। और सच में बहुत टेस्टी पापड़ बने हैं, जबकि मेरे यहाँ चावल के पापड़ कोई नहीं खाता था, मैंने कई बार आप लोगों को बताया। और अब यशी के पापा को ये पापड़ बहुत पसंद आए हैं। और जल्द ही गेहूँ वगैरह का काम हो जाए, समय रहेगा तो थोड़े से 1-2 किलो के चावल के पापड़ ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर ये काम मैं कर रही थी। अब मुझे बनाना है सब्जी।
क्योंकि खाना तो सब बन चुका था, सिर्फ सब्जी ही बाकी रह गई है, तो वही बनाते हैं और चलते हैं बाहर की तरफ। और फ्रेंड्स, कल के वीडियो में एक कमेंट आया था कि आप जो है पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा पक्ष लेती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं किसी भी देश का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जाति का पर्सनली फेवर नहीं करती हूँ। अगर कोई व्यक्ति आपसे प्रेम से बात कर रहा है तो हम भी उससे प्रेम से ही बात करेंगे, और अगर कोई अपन से बिना मतलब के अगर झगड़ा करता है तो फिर अपन लोग उसको छोड़ते भी नहीं हैं। तो मेरा यही है कि अगर आप हमसे प्रेम से बात कर रहे हैं तो हम भी फिर सभी से प्रेम से बात करते हैं, और अगर मेरे हिसाब से जो अगर उल्टा सीधा कहे तो फिर मैं उसको छोड़ती भी नहीं हूँ, मैं वहाँ पर भी उसको जवाब दे देती हूँ। तो चलिए, ये सब तो फालतू की बातें हैं, हमें नेगेटिव पर ध्यान नहीं देना है, हमें पॉजिटिव पर ही ध्यान देना है। तो चलिए, बन गई हैं ढेर सारी पूड़ी, पकोड़े, पापड़। तो जल्दी जल्दी आ जाइए आप लोग सब, अपन लोग बैठ के खाएंगे खाना। और यहाँ पर ये परवल की सब्ज़ी, परवल और आलू है, इसकी भुजिया बना लेंगे। आपकी भाषा में भुजिया कहते हैं, हमारे यहाँ तली हुई सब्ज़ी कहते हैं। तो कभी कभी आप लोगों के हिसाब से भी बात करना पड़ती है। और यहाँ लगा देंगे दाल का तड़का। तो खाना पूरा बनते बनते बज गए दोपहर को 12। और पूजा पाठ में काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि अंदर भी भगवान की पूजा करना थी, शिव जी की पूजा, और मटके की पूजा करने में टाइम तो लगता ही है। पूजा पाठ में 1-1.5 घंटे लग ही जाता है। तो चलिए, यहाँ दाल का तड़का तैयार हो चुका था। और सबसे अच्छी बात हुई कि खाना तो मैंने बहुत मन से बनाया था, बहुत खुश होकर बनाया था, और लास्ट में सब कुछ गुड़ गोबर हो गया। आप लोग कहेंगे कैसे गुड़ गोबर हो गया, तो वो भी अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसे गुड़ गोबर हो गया। और थोड़ा सा मुझे गुस्सा भी आ गया, थोड़ा सा क्या, बहुत तेज़ ही गुस्सा आ गया था, और बाद में मुझे बहुत ख़राब भी लगा। तो ये देखिए, यहाँ आप देख रहे होंगे ना, जहाँ ये तवेली रखी, यहाँ आपको पीला पीला से कुछ दिख रहा होगा। तो जैसे ही मैंने दाल ला के रखी थी और बछड़ा छूटा हुआ था, उसने पूरी दाल यहाँ पलटा दी थी, और जितनी भी दाल बनी थी वो गिर गई थी। और कुछ जो पापड़ रखे हुए थे प्लेट में, वो भी एकदम चकनाचूर कर गए थे। और मेरा गुस्सा होना भी ख़राब था, मुझे गुस्सा नहीं होना था। तो चलिए, इस थैले में सारा सीधा सामान जो मुझे दान पुण्य करना था वो मैंने रख दिया है, जितना यथाशक्ति हो सकता है वो रख दिया था। चूड़ी बिंदी, क्योंकि मेरी सासू माँ सुहागवती गई थी। और ये जो मटके के ऊपर ये मैंने रखा था ना, ये आटा, बैंगन, आलू और आम, ये भी इसी में रख देते हैं, ये भी दान कर देंगे। वैसे तो ये मटका भी दान कर देना चाहिए, पर ये मटका दान करना चाहिए किसी मानदान को, तो मानदान तो हमारे यहाँ कोई है नहीं। तो ये मटका मैंने रख दिया था। और उसके बाद खाना पीना खाने के बाद मैं सीधे आपसे मिल रही हूँ 3:30-4 बजे के लगभग। और ये गेहूँ भी सूख गया, तो फटाफट से गेहूँ वगैरह भर देते हैं। और सच कहूँ, ये गेहूँ वगैरह का जो काम है ना, बाकी काम में तो उतना सिरदर्दी नहीं लगती है, पर ये गेहूँ वगैरह के काम में काफ़ी ज़्यादा सिरदर्दी लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैलान फैलती है घर में। और आप लोग देख ही रहे हैं कि जैसे जैसे धीरे धीरे बोरियां कम भी हो रही हैं और ज़्यादा भी होती जा रही हैं। तो बस 8-10 दिन के अंदर ये सब एकदम नीट एंड क्लीन कर देंगे यहाँ पर। अब ये गेहूँ दोनों बोरियों का, ये वाइट वाली का, येलो वाली भी बोरी का गेहूँ सूख चुका है। अब बैठना है इसको बीनने छानने के लिए, क्योंकि सबसे मशक्क़त वाला काम यही रहता है, गेहूँ को धुलना, बीनना, छानना। और थोड़ी सी मेहनत अगर कर लो तो साल भर का आराम हो जाता है। साल भर तक आप लोग देखते हैं कि मुझे गेहूँ बीनने छानने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस ड्रम से निकाला, थोड़ा सा उसको फटक लिया और पिसवा लिया, तो ये बड़ी सहूलियत हो जाती है। वरना अगर आप रख देंगे तो हर महीने का आपको फिर यही दिक्कत होती, कभी टाइम रहता है, कभी जल्दीबाजी रहती, कहीं जाना रहता है, तो फिर काम हो नहीं पाता है बीनने छानने का। इसलिए मैं पूरी गर्मी थोड़ा सा मेहनत करके पूरा जो काम है वो सब निपटा लेती हूँ। और वैसे मैं भर नहीं, सभी लोग निपटाते हैं। और अभी मुझे हल्दी वगैरह भी मंगवाना है, हल्दी नहीं आई है। और ये है बाहर का मौसम, धूप बहुत ज़्यादा भयंकर वाली तेज थी। दोपहर को बज तो गए थे 4-4:30, पर धूप कम होने का नाम नहीं ले रही थी। और धूप के साथ साथ धूल भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। बस 2-4 दिन के अंदर ही, 2-4 दिन तो नहीं कह सकते, 8-10 दिन के अंदर ही अब यहाँ गेहूँ का काम निपटा कर बीज वगैरह सब रख देना है। और एक तरफ से पूरे घर की अच्छे आधी दीवारों से पुताई करवा देना है। और ये काम वैसे मैं सोच रही हूँ कि जून तक ही करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी तो धूल उड़ेगी ही। और जून में एक बार लास्ट में अच्छे से साफ़ सफाई करवा दो घर की ना, तो ठीक रहता है। बारिश में उतनी ज़्यादा धूल मिट्टी फिर नहीं हो पाती है, बारिश आने के पहले तक धूल मिट्टी नहीं हो पाती है। तो चलिए, यहाँ लग गई है झाड़ू। और ये देखिए कचरा, देखिए ये तीसरी बार में इतना कचरा निकल रहा है। और इसके बाद में जो पपीता हमने चढ़ाया था, अब उसको कट कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। और पूजा का सारा सामान मैंने वहाँ का व्यवस्थित हटा दिया था और कट कर रही थी मैं पपीता। और सच कहूँ, ये पपीता बहुत अच्छा था, इसमें बीज भी बहुत ज़्यादा थे।
और बहुत मीठा पपीता था ये। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आगे भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसी तरह से अपना प्यार, सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखेंगे ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा साथ इतना ही है। आज का वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और ये भी बताइएगा कि अक्षय तृतीया का त्यौहार आपके यहाँ कैसे मनाया जाता है और किसके किसके यहाँ मनाया जाता है। तो चलिए, आज का आपका हमारा साथ यही तक का है। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।